दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला 2.0 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान का प्रश्न पत्र हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके विद्यालय में ए सीरीज का प्रश्न पत्र आता है तो सेम यही प्रश्न पत्र आएगा, आप इसको पढ़कर अवश्य जाएँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको समय 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक तो 70 का रहता है, आप सभी को पता ही होगा। सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना है ताकि आपको परीक्षा हाल में निर्देश पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो आइए देखते हैं। पहला निर्देश दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और दूसरा प्रश्न है खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें 4 उत्तर के विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न हैं। तीसरा जो आपका निर्देश दिया गया है, प्रत्येक खंड में 3 उपखंड हैं, क, ख और ग में विभाजित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख अंकित हैं। तो इस प्रकार से आपके निर्देश हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले खंड आ जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है और ये आपको OMR शीट पर भरने होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न भौतिक विज्ञान का है, वेग अथवा चाल का मात्रक है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा सही जवाब होगा, आप लोग अपने मन में विचार करते हुए कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलिएगा। आइए देखते हैं। इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। चाल या वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। बी वाला ऑप्शन आपको कलर करना है। दूसरा क्वेश्चन है MKS पद्धति में त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन मीटर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण का मात्रक होता है। थर्ड ऑप्शन है यदि दो राशियों के बीच ग्राफ एक सरल रेखा हो तो दोनों राशियां अचर होती हैं, बराबर होती हैं, समानुपाती होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। तो अगर सरल रेखा में ग्राफ जाएगा तो समानुपाती राशियां हो जाएंगी। इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कोई यात्री गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। इसका अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति कैसी है, त्वरित गति है, एक समान गति है, अवमंदित है, वृत्ताकार पथ के अनुदिश है। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा त्वरित गति है। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन वस्तु के जड़त्व की माप है बल, त्वरण, संवेग या द्रव्यमान। तो वस्तु के जड़त्व की माप बच्चों द्रव्यमान होता है, अर्थात किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना अधिक होगा। 6 नंबर प्रश्न है वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है गुरुत्व बल द्वारा, पवन द्वारा, बादलों द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा गुरुत्व बल द्वारा। पहला ऑप्शन आपका सही है। 7 नंबर प्रश्न एक मनुष्य का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा पर भार होगा 60 न्यूटन, 30 न्यूटन, 20 न्यूटन या फिर 10 न्यूटन। तो हम जानते हैं कि जो चंद्रमा पर भार होता है वो पृथ्वी का 1/6 होता है। तो यहाँ पर देखो 60 न्यूटन पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर हो जाएगा 60 गुणे 1/6 यानी 6 कम 6 और 6 दहम 60। तो 10 न्यूटन आपका सही जवाब हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। इसके बाद है रसायन विज्ञान के प्रश्न। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो जिन पदार्थों का आकार निश्चित होता है उनको ठोस कहते हैं, है ना। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी होती है तो गैसीय अवस्था में अधिकतम, द्रव अवस्था में अधिकतम, ठोस अवस्था में अधिकतम या फिर द्रव अवस्था में न्यूनतम। तो इसमें देखो जो गैस के अणु होते हैं उनमें दूरी जो होती है सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। 11 नंबर प्रश्न है ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परासरण या फिर वाष्पन। तो ये क्रिया होती है वाष्पन, इसलिए जो है ये क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। 12 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन धातु है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर
या सोडियम? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम में धातु होती है, बाकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर ये सभी अधातुएं होती हैं। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्व नहीं है, तो कौन सा तत्व नहीं है? ऑक्सीजन, ब्रोमीन, कागज़, जस्ता। तो ये जो कागज़ है ये आपका तत्व नहीं होता। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान का 14 नंबर प्रश्न, कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? प्रोटीन, लैक्टिन, सेलुलोज या सुक्रोज? तो सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति, और ये कोशिका भित्ति पाई जाती है तो पौधों में पाई जाती है, पेड़ पौधों में पाई जाती है। 15 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है श्वसन से, वृद्धि से, प्रकाश संश्लेषण से या चलन से? तो श्वसन से संबंध रखता है माइटोकॉन्ड्रिया। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, आनुवांशिक सूचना का वाहक कौन है? तो इसमें बच्चों सही आंसर हो जाएगा mRNA, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है? तो इसमें हो जाएगा आपका विभज्योतक। विभज्योतकों में विभाजन की क्षमता पाई जाती है, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। 18 नंबर प्रश्न है, प्राणियों में अरेखित पेशियां पाई जाती हैं पाद में, ग्रीवा में, नेत्र गोलक से लगी या मूत्राशय आहार नाल में? तो चौथा ऑप्शन सही है, मूत्राशय और आहार नाल में आरेखित पेशियां पाई जाती हैं। 19 नंबर, तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते? मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, कंडराओं में या तंत्रिका तंत्र में? तो इसमें आपका हो जाएगा कंडराओं में तंत्रिका ऊतक नहीं पाए जाते। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें परिपक्वता के साथ केंद्रक लोप नहीं होता? तो इसमें बच्चों सही आंसर हो जाएगा आपका चालनी नलिका कोशिकाएं। इसके बाद खंड बा वर्णात्मक प्रश्न, और इसमें जो है आपको ये कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न होते हैं, तो आप लोग अच्छे से इन प्रश्नों को तैयार कर लें ताकि वार्षिक परीक्षा में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पहला प्रश्न है, दूरी तथा विस्थापन से क्या तात्पर्य है? इनमें क्या अंतर है? 4 नंबर में है ये। औसत चाल तथा औसत वेग से क्या तात्पर्य है? गति के नियमों के आधार पर तैरने की क्रिया को समझाइए। और भारहीनता से आप क्या समझते हैं? भारहीनता की 3 स्थितियाँ समझाइए। तो ये जो 3 नंबर प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न आपके ऐड किए हुए हैं, तो आपको दोनों जब करेंगे तब जाके 4 अंक मिलेंगे। इसके बाद है चौथा प्रश्न जो विस्तृत उत्तरीय है, घर्षण क्या है? घर्षण क्यों उत्पन्न होता है? घर्षण से होने वाले लाभ तथा हानियाँ बताइए। इसके अलावा अथवा प्रश्न दिया गया, यानी चाहे आप ऊपर वाला करें या फिर नीचे वाला, आप ये जो न्यूमेरिकल दिया गया है इसको आप हल कर सकते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए, इसका प्रायोगिक सत्यापन किस प्रकार किया जा सकता है? समझाइए। चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 103 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? तो ये आपको पहले इसका सिद्धांत लिखना है, उसके बाद सत्यापन करना है, फिर आपको ये सवाल न्यूमेरिकल लगाना है, फिर यहाँ पे मात्रक लिखना है। तो इस प्रकार से जो है पूरा क्वेश्चन पूरा होगा और 6 अंक आपको मिलेंगे। इसके बाद है रसायन विज्ञान। इसमें देखो 5 नंबर प्रश्न है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें क्यों दिखाई देती हैं? कारण लिखना है। अगला प्रश्न 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसमें 4 दिए गए हैं, कोई भी 2 आपको करना है। संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड या निलंबन। तो किसी की भी 2 की परिभाषा लिखना है। इसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, विलयन क्या है? इसके 4 उदाहरण दीजिए, विलयन के गुणधर्म का उल्लेख कीजिए। अथवा में लिख सकते हैं वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। वाष्पन तथा क्वथन में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। तो कोई भी आपको एक करना है, इसमें अथवा में से एक करना। जीव विज्ञान में प्रश्न देख लीजिए, लघुत्तरीय प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं? बताइए। मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? मृदा प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। और 10वां प्रश्न है, फ्लोएम तथा जाइलम में अंतर लिखिए 4 नंबर में। और लास्ट प्रश्न जो आपका ये लॉन्ग आंसर है, ये जीव विज्ञान का है, 11 नंबर, गुणसूत्र किसे कहते हैं? गुणसूत्र की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। अथवा
ऊतक किसे कहते हैं? सरल स्थायी पादप ऊतकों की संरचना तथा कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये बच्चों रहा कक्षा 9 के विद्यार्थियों का विज्ञान का प्रश्न पत्र। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कर दें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।